This month we have been looking at the questions Lord Sri Jesus raises. इस महीने हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो प्रभु श्री यीशु जी उठाते हैं या पूछते हैं. So we have looked at many questions this month. हमने बहुत से प्रश्नों को देखा. Today we are going to look into one more question. आज हम एक और प्रश्न को देखने जा रहे हैं. And the question is, अत्र त्वं किम विश्वसिषि? That is, do you believe this? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? Lord Sri Jesus, before asking this question makes a statement. प्रभु श्री यीशु जी इस प्रश्न को पूछने से पहले एक वाक्य को बोलते हैं. And that is, ईशुस्ताम उवाच अहम पुनरुत्थानं जीवनच्च मयि यो विश्वसिति स मृत्वापि जीविष्यति. यः कश्चिच्च जीवति मयि विश्वसिति च सो अनन्तकाले अपि नैव मरिष्यति. अत्र तं किं विश्वसिषि? So Lord Sri Jesus is making a statement that I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So Lord Sri Jesus is trying to tell, प्रभु श्री यीशु जी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. यदि कोई मर भी जाए जो मुझ पर विश्वास करता है वह फिर भी जिएगा, और यदि कोई जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह नहीं मरेगा. So Lord Sri Jesus is trying to tell that He is the resurrection and the life. प्रभु श्री यीशु जी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पुनरुत्थान और जीवन हैं. This happened like this, और यह इस प्रकार से हुआ. Lord Sri Jesus, every time He used to go through Bethania, प्रभु श्री यीशु जी हर बार जब बेथनिया से होकर गुजरते थे, He used to go and stay at the house of Martha, Mary and Lazarus. और प्रभु श्री यीशु जी मार्था, मरियम और लाजर के घर में टिका करते थे. He loved them very much. प्रभु श्री यीशु जी ने उनसे बहुत प्रेम किया. So every time He comes, He will stay there. So हर बार जब वे आते थे तो वहाँ पर रुका करते थे. He will have a good time there. वह बहुत अच्छा समय वहाँ व्यतीत करते थे. Mary will sit at His feet and hear from Him. मरियम जो थी वो उनके कदमों पर बैठकर सुना करती थी. Lord Sri Jesus had many things to say. प्रभु श्री यीशु जी के पास बहुत सी चीजें थी बताने के लिए. And she used to listen very carefully. और वह सावधानी के साथ उसे सुना करती थी. Lord Sri Jesus might have said many things. प्रभु श्री यीशु जी ने शायद बहुत सी चीजें कही होंगी. Lord Sri Jesus might have talked about that He forgives sins. प्रभु श्री यीशु जी ने शायद कहा होगा कि वे पापों की क्षमा करते हैं. Lord Sri Jesus might have talked about that He is all powerful. प्रभु श्री यीशु जी ने शायद ये बोला होगा कि वे सर्व सामर्थी हैं. And Lord Sri Jesus might have talked about the universe, how He created the universe. प्रभु श्री यीशु जी ने शायद यह भी बताया होगा कि इस संसार को किस तरह से उन्होंने रचा है. Lord Sri Jesus might have talked about so many things. प्रभु श्री यीशु जी ने बहुत सी चीजों को शायद बताया होगा. And Martha, who was very much involved in taking care of Lord Sri Jesus, she was probably cooking all the time. और मार्था जो थी वह जो कि प्रभु श्री यीशु जी की देखभाल करने में लगी रहती थी, वह शायद अधिकतर समय खाना बना रही होगी. What shall I give to Lord Sri Jesus this time? प्रभु श्री यीशु जी को मैं क्या दूंगी आज? What shall I cook? मैं क्या खाना बनाऊं? What special today? आज क्या विशेष बनाऊं? So she was thinking all the time about it. She was taking care of those things. वह उस चीजों को सोचती जाती थी, वह उन चीजों को परवाह करती थी.
So probably she was in the kitchen, और शायद वह रसोई घर में रहकर from 1 year probably she is listening to what Lord Sri Jesus is talking, और एक कान से शायद वो प्रभु श्री यीशु जी को सुन रही होगी कि वो क्या बोल रहे हैं, and the other side her mind is on the cooking, और दूसरी तरफ उसका ध्यान उस खाना बनाने में लगा हुआ है. Probably she is hearing one statement of Lord Sri Jesus, and then she remembers, did I put salt in the sabji? और एक कान से शायद प्रभु श्री यीशु जी के एक वाक्य को सुन रही होगी और इतने में ध्यान देती है कि मैंने क्या नमक डाल दिया सब्जी में. So she was probably kind of going in and out hearing Lord Sri Jesus, और वह शायद प्रभु श्री यीशु जी को सुनने में शायद कभी सुन रही होगी, कभी दूसरी चीजों पे ध्यान दे रही होगी. So the things go on like this, और इस तरह से चीजें गुजरती जा रही थी. So Lord Sri Jesus loved them very much. प्रभु श्री यीशु जी ने उनसे बहुत प्रेम किया. But there came a time, किंतु एक समय आया when they were in trouble, जब वे समस्या में थे. मार्था मेरी loved their brother very much, और मार्था और मरियम ने उनके अपने भाई से बहुत प्रेम किया. But this beloved brother was sick, और यह जो भाई था अब बीमार था. And he was in a condition that he was about to die, और वह स्थिति में था कि वह शायद अब नहीं जिएगा. And it was a very difficult time, और यह बहुत कठिन समय था. And they knew that they can depend on somebody, और उन्हें मालूम था कि वे किसी पर भरोसा कर सकते हैं. And that was Lord Sri Jesus, और वो प्रभु श्री यीशु जी थे. So they sent somebody to tell Lord Sri Jesus that the person whom you love, he is sick and he is sick unto death. और उन्होंने किसी से कहला भेजा प्रभु श्री यीशु जी को कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है और यहाँ तक कि वह मरने पर है. So they sent this person to tell Lord Sri Jesus. वे इस व्यक्ति को प्रभु श्री यीशु जी से कहने के लिए भेजते हैं. And this person comes as Lord Sri Jesus is in different village, और यह व्यक्ति आता है क्योंकि प्रभु श्री यीशु जी दूसरे गांव में हैं. And he conveys the message, और वह प्रभु श्री यीशु जी को संदेश देता है. And Lord Sri Jesus hears this and stays 2 more days there. और प्रभु श्री यीशु जी इस संदेश को सुनते हैं और 2 दिन और वहाँ पर रुक जाते हैं. Lord Sri Jesus loved them. प्रभु श्री यीशु जी उनसे प्रेम करते थे. If we love somebody and we hear that that person is sick, we will run to that place. और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और हम सुनते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है तो हम दौड़कर वहाँ जाने की कोशिश करेंगे. Although we don't have any power to do anything, हालांकि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की, but still we want to be there, किंतु हम चाहेंगे कि हम वहाँ पर रहें. But Lord Sri Jesus stayed 2 more days. और किंतु प्रभु श्री यीशु 2 दिन और वहाँ पर रुक गए. Not that he didn't love them, यह नहीं कि वे उनसे प्रेम नहीं करते थे, but he knew that what he can do and who he is. किंतु वे जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं और वे कौन हैं, और he knew exactly what he is going to do. और प्रभु श्री यीशु जी इस बात को जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं. So Lord Sri Jesus stayed there 2 more days, and after that he says to his disciples, प्रभु श्री यीशु जी 2 दिन रुकने के बाद अपने शिष्यों से कहते हैं, Let's go back to Judea, कि हम वापस यहूदिया को चलें. Because Lazarus is sleeping, क्योंकि लाजरस सो रहा है. And the disciples said, What? We were there few days back and the Jews were trying to stone you. Why you want to go there again? और शिष्य कहते हैं कि हम तो वहाँ कुछ दिन पहले थे वहाँ पर, और जो यहूदी थे वे आपको पथरवाह करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप फिर से वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? So Lord Sri Jesus, and they say that if he is sleeping, he will wake up.
अगर वो सो रहा है तो वो जाग जाएगा, नॉट ए बिग डील, व्हाई यू हैव टू गो एंड वेक हिम अप, कि आपको जाकर उसे जगाने की क्या जरूरत है। Then Lord Sri Jesus makes them very clear that Lazarus is dead. और प्रभु श्री यीशु जी इस बात को व्यक्त कर देते हैं कि लाजर मर गया है। And he says to them that he has to go so that he can raise him again. और प्रभु श्री यीशु जी उनसे कहते हैं कि उन्हें जाने की आवश्यकता है ताकि वे लाजर को वापस जिंदा कर दें। So now the disciples are in a situation what to do. और शिष्य अब स्थिति में है कि अब क्या करें। If they go to Bethania, अगर वे बेथनिया जाते हैं, they can be killed, वे मारे जा सकते हैं। They can be stoned to death, वे पत्थरवाह किए जा सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। So do we go to resurrect this person? क्या हम जाकर इस व्यक्ति को जो मर गया उसे वापस दिलाने के लिए जाएं? Or do we fear for our own life? या हम अपनी खुद की जिंदगी के लिए डर के बैठे रहें? So one of the disciples says, okay, let's go with him, let's die there. और एक शिष्य कहता है कि ठीक है, हम चलते हैं इनके साथ वहाँ पे मरने के लिए। So anyway, they start going toward the village, और वे उस गांव की ओर जाना शुरू करते हैं। As usual, Lord Sri Jesus, everywhere he goes, there will be a big crowd. और जहाँ कहीं भी प्रभु श्री यीशु जाते थे, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे रहती थी। So this time also there was a big crowd, और इस समय भी एक बड़ी भीड़ प्रभु श्री यीशु जी के साथ थी। And as Lord Sri Jesus is going toward the village, probably he is talking to these people. और प्रभु श्री यीशु जी जब जा रहे हैं तो शायद इन लोगों से बातें करते हुए जा रहे हैं। He is still probably teaching them some great nuggets of heavenly things. और शायद वे स्वर्गीय चीजों की बहुत खूबसूरत चीजों को इन्हें बता रहे हैं। And as he is walking, he is still out of the village. और वे जब चल रहे हैं अभी भी वे गांव के बाहर हैं। And Martha hears the word that Lord Sri Jesus is outside the town. और मार्था इस बात की सुनती है कि प्रभु श्री यीशु जी गांव के बाहर हैं। And she runs toward Lord Sri Jesus, और वो दौड़कर प्रभु श्री यीशु जी के पास जाती है। And she says, Lord, if you have been here, my brother would not have been died. और वह कहती है कि प्रभु श्री यीशु जी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। But still, whatever you ask God, He will give to you. किंतु फिर भी अगर आप कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे तो वे आपको देंगे। Probably this 2-3 days they have been waiting and waiting. और शायद इन 2-3 दिन वे इंतजार कर रहे थे that Lord Jesus will come, कि प्रभु श्री यीशु जी आएंगे। He will come at any moment, he will come, किसी भी क्षण वे आ जाएंगे। The person who took the message, he is back, but Lord Sri Jesus is nowhere to be seen. जो व्यक्ति संदेश लेकर गया था वह वापस आ गया, किंतु प्रभु श्री यीशु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। One side the Lazarus is dead, एक तरफ लाजर मर चुका है, and the other side Lord Sri Jesus is nowhere to be seen. और दूसरी तरफ प्रभु श्री यीशु जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। Their heart must have been sinking. उनके हृदय शायद टूट रहे होंगे। One side the death of their brother must have been sinking in. और एक तरफ जो मृत्यु उनके भाई की हुई है वह उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। The pain must have been growing. और जो दर्द है वो शायद बढ़ रहा होगा। They must have been thinking what they could have done better. और वे शायद सोच रहे होंगे कि वे क्या दूसरी तरह से कर सकते थे। So they were in a desperate situation. वे एक दयनीय स्थिति में थे। But Lord Sri Jesus was not coming. प्रभु श्री यीशु जी आ नहीं रहे थे। The waiting was keep on prolonging. और जो इंतजार है वो बढ़ता जा रहा था। Finally he was here. और आखिरी में प्रभु श्री यीशु जी यहाँ पर हैं। And by this time
they are certain that their brother is dead and gone because he is dead from 4 days now. और इस समय तक उन्हें पूरी रीति से समझ में आ चुका है कि उनका भाई मर गया है, अब वो वापस नहीं आ रहा है. He is gone, he cannot be brought back. वह जा चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता. It is 4 days, the body is already maybe decomposed. और 4 दिन गुजर चुके हैं, शरीर शायद अब डिकम्पोज हो चुका होगा, हो रहा होगा. So they may be thinking that now probably even Lord Jesus cannot do anything. और वे शायद सोच रहे होंगे कि अब शायद प्रभु श्री यीशु जी भी कुछ नहीं कर सकते. And that moment Lord Sri Jesus replies to her. और उस समय प्रभु श्री यीशु जी उसे जवाब देते हैं. And Lord Sri Jesus says that I am the resurrection and the life. And if anyone believes in me, even if he dies, he will live. And if he who lives, if he believes in me, even he will never die. So Lord Sri Jesus, तो प्रभु श्री यीशु जी इस वाक्य को कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ. यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और वह मर भी जाए तो भी जिएगा. और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा. It was a powerful statement. और यह बहुत ही सामर्थी वाक्य था. And Lord Sri Jesus asked her, और प्रभु श्री यीशु जी उससे पूछते हैं, Do you believe this? And और प्रभु श्री यीशु जी उससे पूछते हैं, क्या तू इस पर विश्वास करती है? अत्र तम किम विश्वसिषि? Do you believe this? क्या तू इस पर विश्वास करती है? She already said that whatever you ask, you can receive it. उसने पहले ही कहा था प्रभु श्री यीशु जी को कि आप जो कुछ भी आप अभी भी मांगेंगे वो आपको मिल सकता है. So why Lord Sri Jesus should ask her, do you believe this? तो प्रभु श्री यीशु जी उससे फिर क्यों पूछते हैं कि क्या तू उस पर विश्वास करती है? Martha didn't sit at the feet of Lord Sri Jesus. प्रभु श्री यीशु जी के चरणों पर मार्था बैठी नहीं थी. She was just listening from the kitchen. वह केवल अपने रसोई घर से सुन रही थी. She heard half of things probably. She didn't hear half of the other things. उसने शायद केवल आधी चीजें सुनी होंगी और आधी दूसरी चीजें नहीं सुनी होंगी. So Lord Sri Jesus wanted to bring her to the point where she can understand what he can do. और प्रभु श्री यीशु जी शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु श्री यीशु जी क्या कर सकते हैं. Lord Sri Jesus was trying to tell her 2 things. और प्रभु श्री यीशु जी उसे 2 चीजें कहने की कोशिश कर रहे थे. That Lord Sri Jesus is resurrection and life. कि प्रभु श्री यीशु जी पुनरुत्थान और जीवन है. One day her brother is going to rise up. कि एक दिन उसका भाई जी उठेगा. And then he will be with Lord Sri Jesus forever. और वह प्रभु श्री यीशु जी के साथ हमेशा हमेशा रहेगा. And that will be the resurrection everyone who believes in Lord Sri Jesus is waiting for. और वह पुनरुत्थान है जिसमें हर व्यक्ति जो प्रभु श्री यीशु जी पर विश्वास करता है वह उसके लिए इंतजार कर रहा है. It's a blessed hope. यह बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही आशीषित उम्मीद है जिस पर प्रभु श्री यीशु जी के भक्त विश्वास करते हैं. And this is a blessed hope on which the bhaktas of Lord Sri Jesus wait and believe. So she answers Lord Sri Jesus. She already knew it. और उसने प्रभु श्री यीशु जी को जवाब दिया, उसे पहले ही पता था. And she said, Yes Lord, I believe that one day my brother will rise up. और उसने कहा कि हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन मेरा भाई जी उठेगा. And he will be in heaven. और वह स्वर्ग में होगा. Lord Sri Jesus says to her, and Lord Sri Jesus continues in the conversation. और प्रभु श्री यीशु जी इस बात को वार्तालाप को जारी रखते हैं. And by the time he reaches to the village, और उस समय में प्रभु श्री यीशु जी गांव में पहुंच जाते हैं. And
Mary also hears, और मरियम भी सुनती है कि प्रभु श्री यीशु जी यहाँ पर हैं. And Mary jumps up and runs to go to meet Lord Sri Jesus. और मरियम उठकर प्रभु श्री यीशु जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है. And the Jews thought that she is going to the tomb to cry there. और यहूदी जो वहाँ इकट्ठे थे उन्होंने सोचा कि वह कब्र पर रोने के लिए जा रही है. So they also go with her. तो वे भी उसके पीछे पीछे चलते हैं. And they find out that she has come to meet Lord Sri Jesus. और उन्हें पता चलता है कि वह प्रभु श्री यीशु जी से मिलने आई हैं. And she says the same thing. और वह वही चीज बोलती है, Lord, if you were here, my brother would not have died. कि प्रभु जी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता. They believed that if Lord Sri Jesus was here just 4 days ago, their brother would not have died. और उन्हें ये पूरा भरोसा था कि अगर 4 दिन पहले प्रभु श्री यीशु जी यहाँ पर होते तो उनका भाई नहीं मरता. But they could not comprehend, किंतु उन्हें इस बात को समझने में दिक्कत थी, that Lord Sri Jesus can even work 4 days after, कि प्रभु श्री यीशु जी 4 दिन के बाद भी काम कर सकते हैं. So Lord Sri Jesus says, where have you kept him? और प्रभु श्री यीशु जी पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ रखा है. And they took Lord Sri Jesus to the tomb. और प्रभु श्री यीशु जी को वे कब्र पर लेकर जाते हैं. And Lord Sri Jesus says, remove the stone. और प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि उस कब्र पे से पत्थर को लुढ़का दो. In those times the tombs were kind of a hole carved in the rock, and inside that they used to bury the dead, and after that they used to put a big rock on the mouth of that opening. और उस समय में वे चट्टान में एक गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर मरे हुओं को रखते थे, और उसके बाद वे पत्थर को ढांकने के लिए इस्तेमाल करते थे जो वहाँ पर दरवाजा था उस पर. So Lord Sri Jesus says, remove that stone. और प्रभु श्री यीशु जी कहते हैं कि उस पत्थर को लुढ़का दो. And Martha again says to him that he is dead for 4 days, and now there may be stench coming out of it, and it's not okay to remove that stone. और वह प्रभु श्री यीशु जी से मार्था कहती है कि 4 दिन हो गए हैं से मरे हुए और उसमें से तो गंध आ रही होगी, उस पत्थर को लुढ़काना सही नहीं होगा. And she is kind of reluctant. उसे शायद थोड़ी हिचकिचाहट है. And she is thinking what in the world Lord Sri Jesus is trying to do here. और वह सोच रही है कि प्रभु श्री यीशु जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. This man is dead for 4 days. यह व्यक्ति मरे हुए 4 दिन हो गए हैं. There is nothing else that can be done. अब कुछ भी नहीं किया जा सकता. And there Lord Sri Jesus says to ask her another question. और प्रभु श्री यीशु जी उससे एक और प्रश्न पूछते हैं. Did I not say to you that if you believe you will see the glory of God? और प्रभु श्री यीशु जी उससे पूछते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर तू विश्वास करती है तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी. So Lord Sri Jesus was trying to say to her that not only her brother will resurrect on the day of resurrection, न केवल उसका भाई उस पुनरुत्थान के दिन में जी उठेगा, but Lord Sri Jesus who is standing before her is resurrection and life, and he can resurrect a person at any time. और प्रभु श्री यीशु जी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि न केवल उसका भाई पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा, बल्कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है उसके पास सामर्थ्य है कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में पुनरुत्थित कर सकता है. He has power to do anything at any time. उसके पास सामर्थ्य है कि वह किसी भी चीज को किसी भी समय में कर सकता है. There is no restriction. और उसके पास कोई भी रुकावट नहीं है. So he is telling her
that if you believe, you will see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी. The whole conversation with Martha, मार्था के साथ जो प्रभु श्री यीशु जी का वार्तालाप था वही इसी कारण था. That was because of this, so that he can bring her to speed, कि वह उसे स्थिति में लेकर आ जाए where she can believe, कि वह विश्वास करने लायक स्थिति में आ जाए. Because if she believes, she can see the glory of God. क्योंकि अगर वह विश्वास करती है तो वह परमेश्वर की महिमा को देख सकती है. And the stone was rolled, और वह पत्थर वहां से लुढ़काया गया. And Lord श्री Jesus shouts with a loud voice. प्रभु श्री यीशु जी तेज आवाज में पुकारते हैं, Lazarus come forth, Lazarus निकला. And the moment Lord श्री Jesus says that, और जिस क्षण प्रभु श्री यीशु जी इसको कहते हैं, Lazarus came alive, और लाजर जो है वह वापस जिंदा हो गया. The person who was dead for 4 days, जो व्यक्ति मरे हुए 4 दिन हो गए थे, he came back alive, वह पूरे से जिंदा हो गया. When he comes out of the tomb, और वह कब्र में से बाहर निकल के आ गया. And it must have been smelling very badly, और बहुत दुर्गंध आ रही होगी. The whole place must have been filled with stench, और वह जगह पूरी शायद दुर्गंध से भर गई होगी. Because he was dead for 4 days, and that smell must have been there, क्योंकि वह 4 दिन से मरा हुआ था और वह दुर्गंध वहां पर रही होगी. But who cares about it? किंतु उसकी किसको चिंता है. The person who was dead, he is alive now. जो व्यक्ति मर गया था वह आज वापस जिंदा है. What a joy! What a time of moment of great joy! और क्या खुशी की बात है, कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया. So Lord Shri Jesus is asking the same question again. प्रभु श्री यीशु जी उसी प्रश्न को आज पूछ रहे हैं. अत्र त्वं किम विश्वसिषि? Do you believe this? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? Do we believe that Lord Shri Jesus is resurrection and life? क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु श्री यीशु जी पुनरुत्थान और जीवन हैं? That He can give life in our life, कि हम हमारे जीवन में वे जीवन दे सकते हैं. We are dead in sin, हम पाप में मरे हुए हैं. And He can resurrect us from our dead condition. वे हमें उस पाप में मरी हुई अवस्था में से वापस जिंदा कर सकते हैं. And not only that, He can resurrect any situation. वे किसी भी स्थिति को वापस जिंदा कर सकते हैं. There may be situation in your life. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हों that you are thinking they are not going to turn around, कि वह स्थितियां वापस ठीक नहीं हो सकती. Those things are not going to get better anymore, कि वह चीजें ठीक नहीं हो सकती. But Lord Shri Jesus can do anything. प्रभु श्री यीशु जी कुछ भी कर सकते हैं. If you believe, you will see the glory of God. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. So come, let us have faith in Him. ताइए हम उस पर प्रभु श्री यीशु जी पर विश्वास करें. And we ask Him that He forgive our sins. और हम उनसे मांग लें कि वह हमारे पापों को क्षमा कर दें. And not only that, we can place any need we have, anything that is bothering us. और न केवल वह, हम किसी भी चीज को प्रभु श्री यीशु जी के सामने रख सकते हैं जो हमें परेशान कर रही हो.